अरे साइलेंट हो जाओ। कल यही तो ऑनलाइन देख लेना। ऑनलाइन देखना आवाज कल बात हुई थी अपने पास। देखो साइलेंट होगा, एकदम साइलेंट होगा। कल हमने बात की थी एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के बारे में, एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं। आज अपन बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है में ये किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया इसकी प्रथम अभिक्रिया आती है बेटा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो क्या होती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो बेटा ये हमने पढ़ा आर एक्स ये होता है। इसमें यदि अपन बात करें यहां पर ये जैसे आर एक्स है, इसमें इस कार्बन पर कैसा चार्ज होता है प्लस और इस पर कैसा चार्ज होता है माइनस। हैलोजन पर हमेशा माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है, और आर पर प्लस चार्ज। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये एक्स हटेगा। कौन हटेगा? एक्स जब हटता है तो कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला जब है वह इस पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब आर जो है उस पर कोई नेगेटिव चार्ज वाला आता है तो ये नेगेटिव चार्ज एक्स जो है वो हट जाना। तो देखो नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक स्नेही। नाभिक में कैसा चार्ज होता है? प्लस। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन, प्लस चार्ज होता है उस पर। अच्छा, तो मैं कहता हूं कि नाभिक स्नेह किसको कहते हैं? जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज वाले क्या होंगे? इस पॉजिटिव चार्ज वाले पर जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये जुड़ेंगे तो यहां से एक्स अलग हो जाएगा। तो कैसी रिएक्शन होगी? कौन आकर जुड़ रहा है? नाभिक स्नेह। और नाभिक स्नेह जब जुड़ेगा तो एक्स अलग हो रहा, तो ये रिएक्शन होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो रिएक्शन को कहिए अपन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस आर पर कोई नेगेटिव चार्ज वाला या न्यूक्लियोफाइल जो है वह जब आएगा तो जैसे ये आएगा तो यहां से एक्स अलग हो जाएगा और इस पर कौन जुड़ जाएगा? NU जुड़ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और एक्स माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह कौन होते हैं? तो आपको याद रखना नेगेटिव चार्ज वाले। प्लस चार्ज वाले को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेह। और जिन पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनको क्या कहते हैं? जिन पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, क्या कहते हैं उनको? मुक्त मूलक। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक, ठीक है। तो जहां पर भी ये प्रकाश आ जाए, लाइट आ जाए, आपको बताया था ये परोक्साइड शब्द आ जाए, वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो वहां पर रिएक्शन अपनी कौन सी होगी? मुक्त मूलक, ठीक है। तो चले अपन बात करें कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह दो प्रकार की होती है। पहली होती है अपने पास होती है SN1 अभिक्रिया। इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है एच फॉर सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, एच फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, ठीक है, N फॉर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, एस फोर क्या होता है? प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन। 1 मिस होता है कोटि। इसकी कोटि कितनी होती है? एक जो है वो यहां पर कोई एक एटम में है, एक मॉलिक्यूल ही भाग लेगा, ठीक है ना। तो इसकी आणविकता या कोटि कितनी होगी? 1, ठीक है, 1 होती है। अच्छा, SN1 इसको कहते हैं एक का आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फुल फॉर्म हो गई एक का आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी क्या है कि इसमें ये जो SN1 अभिक्रिया होती है इसमें टोटल जो पद होंगे 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? कितने स्टेप होंगे? तो आपको याद रखना 2 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे? 2, ठीक है। अच्छा, 2 स्टेप होंगे तो आपको मैंने बताया था कि जब भी 2 स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है, 4 स्टेप होती है, कितनी भी होती है। यदि मान लो यहां पर कक्षा में एक ही बच्चा प्रेजेंट है तो मेरी स्पीड बढ़ाने की किस पर डिपेंड करेगी? उस एक बच्चे पर। लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, 3 बच्चे हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, तो मेरी स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? जो सबसे स्लो काम करता है उस पर डिपेंड करेगी। आपको कुर्सियां वगैरह बनाने के लिए दे दी जाए
तो कुर्सियों का काम मान लो 5 बच्चों को अपने मतलब पैडल बनाने के लिए कह दे, 5 को कह दे इसको सपाट करना है, कुछ को कह दे भाई इसका जो धरातल वाला सामान है वो तैयार करना है। तो काम किस पर डिपेंड करेगा भाई, कितनी कुर्सियां तैयार होगी, वो डिपेंड करेगी किस पर, जो सबसे कम काम करेंगे उन पर, सबसे स्लो काम करेंगे उस पर। तो रासायनिक अभिक्रिया भी किस पर डिपेंड करती है, एक से ज्यादा पद होता है, एक से ज्यादा यदि पद होते हैं तो उस पर डिपेंड करती है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है, मंद पद होता है, उस पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। एक से ज्यादा होंगी तो किस पर निर्भर करेगा, मंद स्लो स्टेप जो होगा उस पर रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्धारित करेगा। कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी किस पर डिपेंड करेगा, सबसे स्लो स्टेप पर। और यदि मान लो अपने पास केवल एक स्टेप है तो वही स्टेप क्या होता है, उसका स्लो स्टेप होता है, वही उसका फास्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, वेग किस पर डिपेंड करेगा, उसी एक पद पर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि एक से ज्यादा यदि पद है तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो सबसे स्लो जो स्टेप है उस पर निर्भर करेगा। क्लियर। अच्छा, यहां पर 2 पद होते हैं बेटा, कितनी स्टेप होती है, 2 स्टेप में क्या होता है, पहला जो स्टेप होता है इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, देखो कि ये Rx है, Rx ये अपने आप ही टूट जाता है, Rx है वो अपने आप ही टूट जाता है। टूटता है तो एक पर तो कैसा चार्ज आता है प्लस, और दूसरे पर कैसा चार्ज आता है माइनस। R पर कैसा चार्ज आता है प्लस और X पर कैसा चार्ज आता है माइनस। ठीक है, R पर यदि प्लस चार्ज आता है तो मैंने आपको बताया था इसको अपन कहेंगे कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसको, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये R जो बना है उस R पर न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही है वह आकर जुड़ेगा। दूसरे स्टेप में, पहला जो स्टेप है उसमें R का निर्माण हो रहा है, R प्लस का, दूसरे में ये न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर जुड़ गया। ठीक है, तो पहला यदि अपन बात करें तो ये कितने पद हो गए इसके, 2। कितने पद हो गए बेटा, 2। पहला पद में क्या बन रहा है कि RX एल्किल हैलाइड टूट रहा है। अच्छा, इसका विघटन कौन सा हो रहा है, कौन से, आपको 2 प्रकार के विघटन बताए थे बेटा, एक समास और एक विषमास। समास में तो क्या होता है, समान रूप से 2 बराबर भागों में टूट जाना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाना, क्या कहलाता है, समास। समास में बराबर रूप से टूट जाए। और दूसरा होता है विषमास। विषमास क्या होता है कि एक जो बंद के जो इलेक्ट्रॉन है बीच वाले वो किसी एक के पास ही आ जाए। ठीक है, जिसके पास आता है उसके पास तो कैसा चार्ज आता है माइनस, और जिससे आते हैं वो कैसा आ जाएगा प्लस। तो यहां पर ये कौन सा विघटन है, समास होगा विषमास भाई, प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कौन सा विघटन है, ये हेटेरोलाइसिस विषमास विघटन है। ये कैसा विघटन है, विषमास। विषमास विघटन क्यों है बेटा, क्योंकि यहां पर इस बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं, एक्स के पास। कैसा, ये हेटेरोलाइसिस या विषमास विघटन है। अपने पास R पर प्लस चार्ज, X पर माइनस चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जाते ही माइनस चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, अब अपन बात करें कि ये कितने स्टेप है इस रिएक्शन के, 2। कितने हैं, 2। अब अपन बात करें कि भैया इसमें से कौन सा स्लो स्टेप होता है, कौन सा फास्ट होता है। तो इसमें से स्लो स्टेप जो होता है, ये पहला पद जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। कौन सा होता है, पहला पद। ठीक है। अच्छा, पहले पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 ले रहा है कि 2, पहले में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 1। कितना ले रहा है, 1। कौन ले रहा है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप है और इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1। तो अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, Rx पर। किस पर डिपेंड करेगा, Rx पर, क्योंकि स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप ही क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद। ठीक है, तो यहां पर यदि अपन बात करें कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, तो ये डिपेंड करेगा केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, Rx पर। इस न्यूक्लियोफाइल जो है इसका कोई महत्व नहीं है यहां पर, ये बॉन्ड अपने आप ही टूटेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर अपने आप ही टूटता है और क्या बन जाता है अपने पास,
न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे स्टेप में आकर जुड़ रहे हैं, तो इसमें वेग निर्धारक जो पद है उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई योगदान नहीं है। समझ गए? तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक। तो इसकी कोटि कितनी है? एक। कितने पद है? पद कितने है? दो। पहला पद स्लो स्टेप, क्या होता है पहले पद में? RX टूटता है, क्या बनता है? R प्लस और X माइनस। दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये R प्लस जो है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और अपने पास जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण हो जाता है। क्लियर? अच्छा, ये तो था अपना पास पहली बात। अब अपन बात करें कि ये कौन से एल्किल हैलाइड होते हैं जो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्या सभी एल्किल हैलाइड इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? तो नहीं करते। एल्किल हैलाइड वो ही प्रदर्शित करेगा जो सरलता से R प्लस बना सकता है, अपने आप ही R प्लस बना सकता है। वही क्या करता है? अपने पास अपने आप टूट जाएगा और टूटने के बाद में क्या बन जाएगा? अपने पास क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें यदि अपन बात करें तो यहां पर कौन से एल्किल हैलाइड? तो टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे सरलता से, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम, और मेथिल हैलाइड जो है वो सबसे कम यह इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। समझ गए? ये टर्सरी क्यों प्रदर्शित करता है? टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो क्यों प्रदर्शित करता है इस प्रकार की? क्योंकि ये टर्सरी जो होता है टूटता है, टूटने के बाद में कार्बोकेटाइन बनाता है, ये भी टूटेगा कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? तो आपको याद रखना है कार्बोकेटाइन टर्सरी जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। भैया आप काम क्यों करते हो? आप पढ़ते क्यों? स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए। आपको आगे क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। ये एल्किल हैलाइड क्या है? सबसे ज्यादा अस्थायी है। सबसे ज्यादा अस्थायी कौन सा है? ये अस्थायी। ठीक है, जैसे ही टूटेगा क्या प्राप्त हो जाएगा? स्थायित्व। तो इसको समझ गए? तो सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन है? स्थायी कौन सा है? सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा हुआ? टर्सरी। सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा है? टर्सरी। सबसे ज्यादा अस्थायी एल्किल हैलाइड कौन सा है? टर्सरी। अस्थायी मैं बोल रहा हूं, अस्थायी एल्किल हैलाइड तो कौन सा है? टर्सरी। ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। और वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्थायी सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा स्थायी एल्किल हैलाइड कौन सा है? स्थायी एल्किल हैलाइड कौन सा है? ये। तो भैया आपको स्थायित्व तो मैं कह दूं, आपको बस यहीं पर खाना पीना सब मिल जाएगा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लाइफ टाइम यही मिल जाएगा सारा काम। हाँ, टीवी लग जाएंगे, मूवी देखते रहो, फोन मिल जाएगा, एक बात करते रहोगा, सब मिल जाएंगे यहीं पर। तो आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ना। तो ये यही कारण है कि ये स्थायी है बेटा। क्या है? स्थायी है। तो ये स्थायी होने के कारण ये किस में चेंज नहीं होगा बेटा? सरलता से किस में चेंज नहीं होगा? मैथिल कार्बोकेटाइन में। क्यों? क्योंकि ये तो स्थायी और ये कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये अस्थायी है बेटा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि कौन सा एल्किल हैलाइड सरलता से अपने पास SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कौन सा प्रदर्शित करेगा? प्राइमरी टर्सरी? टर्सरी। क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं और अस्थायी होने के कारण वो सरलता से टूट जाते हैं और टूटने के बाद में स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेते हैं। स्थायी कार्बोकेटाइन। समझ गए? स्थायी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा कौन सा होगा? टर्सरी। सबसे ज्यादा अस्थायी हैलाइड कौन सा होता है? तो टर्सरी। ठीक है, ये स्थायी है तो ये सबसे कम प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करें इसकी विशेष पॉइंट की, इसकी त्रिविम पॉइंट की, स्टीरियो के बारे में बात करें, इसकी त्रिविम के बारे में बात करें। त्रिविम देखो, मान लो ये अपने पास RX है बेटा, RX। ठीक है, अच्छा ये RX है बेटा। इस RX क्या होता है? पहले पद में टूटता है। ये पहले पद में टूटा, इसने क्या बनाया? R+। क्या बनाया? R+। पहले पद में टूटेगा ही। अच्छा, अब दूसरी बात आती है भैया इस R की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। एक इधर, दूसरा इससे 120 डिग्री के एंगल पर, तीसरा इधर एक ही एक्सिस पर 120 120 120 120 120 और 120, तीन इस प्रकार से, दो, तीसरा नीचे की तरफ मान लो 120 एंगल पर,
ठीक है, तो कैसी स्ट्रक्चर होती है? ये कहलाती है त्रिकोणीय समतलीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय होती है कार्बोकेटाइन की संरचना। कितने बॉन्ड बनेंगे कार्बोकेटाइन में? हमेशा एक कार्बन के साथ 3। कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। और कैसा चार्ज रहेगा? प्लस। तो ये क्या कहलाता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। कैसा चार्ज होता है? प्लस। अब बात करते हैं अपन कि इस पर ये कार्बोकेटाइन बना अपने पास, पहले पद में कार्बोकेटाइन बना, उस पर नाभिक स्नेह किधर से अटैक करेगा? बताओ, सामने से अटैक करेगा कि पीछे से अटैक करेगा? ये नाभिक स्नेही दूसरे स्टेप में जुड़ रहा है, ये सामने से जुड़ेगा कि पीछे से जुड़ेगा, या दोनों तरफ से जुड़ेगा? हाँ भाई अखिल, कहां से जुड़ेगा? ये दोनों तरफ से। क्यों जुड़ेगा? देखो बेटा, आने वाला समय हमेशा उस डायरेक्शन से आता है। आने वाला समय हमेशा उस डायरेक्शन से आता है जिधर से उसको जो बाधा है, उसके रुकावट है, वो क्या हो? कम से कम। हमेशा जो आने वाला समय है उस डायरेक्शन से आता है जिधर उसमें रुकावट क्या मिले? कम से कम मिले। ठीक है, आप कौन सा रास्ते से आते हो? शॉर्टकट रास्ते से, जहां से आपको रुकावट कम मिले। वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा? जिधर से इसको रुकावट कम मिले। ठीक है, अब देखो रुकावट दोनों तरफ से उतनी है भैया, ये भी 120 डिग्री के एंगल पर है, इधर से भी 120, तो इधर से भी आ सकता है सामने से, और पीछे से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से ये जुड़ सकता है बेटा, इधर से भी जुड़ सकता है न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी कंडीशन क्या है? इसके सामने से भी जुड़ सकता है न्यूक्लियोफाइल। दोनों तरफ से ये जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है। जब ये इधर से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ गया और ये बन गया अपने पास इस प्रकार से। दूसरी कंडीशन अपने पास ये होती है कि ये सामने से जुड़ जाए, सामने से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर, 3 बॉन्ड इधर। जब मान लो ये 3 ऐसे थे कार्बोकेटाइन में और इधर से जुड़ा, तो ये जो बीच दो जो बॉन्ड थे ना, ये थोड़े पास आ गए। ठीक है, और इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ठीक है, अच्छा इधर से आएगा तो ये बॉन्ड थोड़ा ऐसे माइग्रेट करेगा और बॉन्ड हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो इसमें बेटा दोनों तरफ से बराबर रुकावट है, 120 डिग्री के एंगल पर है। इधर से आए तो भी वही रुकावट मिलेगी, इधर से आएंगे तो भी वही रुकावट मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा नाभिक स्नेही दोनों डायरेक्शन से, सामने से और पीछे से, दोनों तरफ से जुड़ेगा। 50% अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा, 50% ये प्रोडक्ट बनेगा। 50-50 बनेंगे बेटा, 50 इधर से वाला और 50 इधर से वाला। मान लो मैं कहता हूं कि ये कंपाउंड, एक बेटा अपन ने लेसन पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम समावयवता। ठीक है, पूरा लेसन पढ़ा है एक बार, तो हमने दोबारा उसका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, अभी जल्दी। तो मैंने वहां पर बताया था, मान लो ये एल्किल हैलाइड कैसा है? डी वाला। कैसा है? डी वाला। ठीक है, 2 तरह की फॉर्म होती है बेटा वहां पर, एक तो डी फॉर्म होती है और दूसरी एल फॉर्म होती है। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो समतल दूरी प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। घड़ी इस प्रकार से घूमती है, उसी डायरेक्शन में यदि लाइट को घुमा देता है वो तो कहलाते हैं डी वाले, और एल वाले जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है लाइट को, ठीक है, वो क्या कहलाती है अपने पास? एल। ठीक है, अच्छा अब मान लो ये हमारे पास कंपाउंड कैसा था बेटा? डी वाला। मान लिया इसमें न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ा हुआ है, तो मान लिया ये डी वाला था, सपोज के लिए ये कैसा था? डी। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे, वो कैसे होंगे? 50% डी वाला, ये तो 50% मान लो, इसमें भी इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था, इसमें भी इधर, तो मान लो ये 50% तो ये डी वाला, 50% एल वाला। 50% तो क्या प्राप्त होगा? डी वाला, और 50% क्या प्राप्त होगा? एल वाला। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे 50-50। भैया 50% मान लो ये अपने पास ऐसी लाइट है, इसको 50% को इधर की तरफ घुमा रहा है और 50% को इधर की तरफ घुमा रहा है, तो बेटा ये लाइट कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसमें 50% को इसको इस डायरेक्शन में घुमाए, 50% इसको इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, इसको अपन कहते हैं विवरिम समावयवी। क्या कहते हैं? विवरिम समावयवी। विवरिम क्या होते हैं बेटा? इसको अपन कहते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? तो रेसिमिक मिश्रण वह मिश्रण होता है, रेसिमिक मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें 50% डी वाले और 50% एल वाले होते हैं, जो
अध्रुवित प्रकाश को किधर भी नहीं घुमाता है, वो कहलाता है रेसिमिक मिश्रण। इसमें डी की क्वांटिटी कितनी रहेगी? 50%। एल की कितनी रहेगी? 50। ठीक है ना? ठीक है, तो अब देखो एक बार पुनः सारी बात को रिपीट करते हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कोई नाभिक स्नेह अटैक करेगा, एक्स हट जाएगा। तो जब कोई नाभिक स्नेह आर पर जुड़ता है और एक्स अलग हो जाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन कहते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कितने प्रकार की होती है? तो बेटा 2 प्रकार की, एक होती है SN1 और दूसरी आएगी अभी SN2। SN1 अभिक्रिया यदि अपन बात करें तो कितने स्टेप होते हैं इसके? 2 पद होते हैं। पहला पद जो होता है वो इसका मंद पद होता है। इस मंद पद में क्या होता है कि RX एल्किल हैलाइड का विस्मास विघटन होता है और विस्मास विघटन के फलस्वरूप कार्बोकेटाइन बनता है। पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो इसका फर्स्ट पद होता है, स्टेप फर्स्ट होता है इसका। इसमें क्या होता है? ये कार्बोकेटाइन है उस पर कौन जुड़ जाता है? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, और अपने पास प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। यदि अपन बात करें कि अभिक्रिया का वेग है वो मंद पद पर निर्भर करता है, कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी किस पर निर्भर करेगा? तो ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा? मंद पद जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो बराबर हो जाएगा KRX। इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई योगदान नहीं होगा क्योंकि ये फास्ट पद में काम आ रहा है, इसमें स्लो पद में काम नहीं आ रहा है। तो अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा? RX पर निर्भर करेगा। अब अपन बात करें कि कौन से एल्किल हैलाइड इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन प्रदर्शित करते हैं? टर्शरी एल्किल हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम मैथिल। ठीक है, अच्छा टर्शरी सबसे ज्यादा प्रदर्शित क्यों करता है? क्योंकि टर्शरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा अस्थायी होता है और यह टूटकर स्थायी कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेता है। अब अपन बात करें इसकी त्रिविम के बारे में, नहीं इसकी पहले अपन बात करें कार्बोकेटाइन की संरचना के बारे में। तो कार्बोकेटाइन की संरचना कैसी होती है? तो आपको याद रखना है त्रिकोणीय समतली होती है। ठीक है, सभी का इनका बॉन्ड एंगल कितने का है? 120 डिग्री का है। कितना है? 120। टोटल कितना एंगल होता है? 360। उसमें 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा बाद में बात करें इसकी त्रिविम की कि हमारे पास यदि अपन क्या ले क्लियर कार्बन युक्त कंपाउंड ले, मान लो क्लियर कार्बन युक्त कोई कंपाउंड है। क्लियर कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है। मान लो ये क्लियर कार्बन है तो इससे अपने पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा? उसका कैसा होगा? डी वाला प्राप्त होगा, एल वाला प्राप्त होगा, ये किस प्रकार का होगा? तो मान लिया हमारे पास ये सबसे पहला जो पद होता है उसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और कार्बोकेटाइन की संरचना होती है त्रिकोणीय समतलीय। तो नाभिक स्नेह दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा? अटैक करेगा। दोनों डायरेक्शन में अटैक करने के कारण मान लिया ये डी वाला था तो इसमें 50% डी वाला, 50% कैसा प्राप्त होगा? एल वाला। ठीक है, मान लो ये एल वाला होता तो भी अपने पास क्या प्राप्त होता? 50% एल वाला, 50% डी वाला। ठीक है, आगे बात समझे। तो इस प्रकार के मिश्रण जिसमें 50% अपने पास डी वाला है, 50% एल वाला, इस प्रकार के मिश्रण को अपन कहते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें 50% डी वाला और 50% एल वाला प्राप्त होता है, ऐसे मिश्रण को अपन कहते हैं रेसिमिक मिश्रण। क्लियर? नेक्स्ट दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन आती है अपने पास वो आती है द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको अपन कहते हैं बेटा SN2 अभिक्रिया। जैसे नाम में छिपा हुआ है SN2 मतलब कितने अणु भाग लेंगे? 2। ठीक है, देखो यहां पर जो पद रहेगा वो पद एक ही रहेगा। कितने पदों में होगी ये रिएक्शन? 1। ठीक है, यहां पर 1 पदों में होगी। अच्छा क्या होगा कि मान लो ये RX है अपने पास। ठीक है, RX। अब बेटा क्या होता है कि इस पर सीधे पहले पद में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा। यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, वहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहां कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये मुख्य रूप से कौन प्रदर्शित करते हैं? प्राथमिक पहले से स्थायी है और प्राथमिक स्थायी है तो ये टूटेगा नहीं अपने आप, और अपने आप नहीं टूटेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा हमें। कौन तोड़ेगा इसको? कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस पर जब जुड़ेगा तो ये इस पर क्या होगा? एक्स अलग हो जाएगा,
और NU जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो X को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो कौन बन जाएगा अपने पास, RNU बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। तो मैं कहता हूं अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा भैया, अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, तो अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा एक तो अपने पास RX पर और दूसरा किस पर निर्भर करेगा, NU पर। क्योंकि बेटा यहां पर स्टेप ही एक है, एक ही स्टेप है और इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, एक तो RX ले रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल। तो अभिक्रिया का वेग इन दोनों पर निर्भर करेगा। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2। कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ये इसका स्लो स्टेप है, ये इसका फास्ट स्टेप है, एक पद है तो ये इसमें हो गया। अच्छा, बात करें इसमें कि कौन से कार्बोकेटाइन, कौन से एल्किल हैलाइड है वो इस प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे ज्यादा प्रदर्शित करेगा CH3X, ठीक है। उसके बाद में अपने पास कोई भी प्राथमिक है वो प्रदर्शित करेगा, उसके बाद में कोई सेकेंडरी है वो, उसके बाद में टर्सरी और एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों में यदि अपन बात करें तो ये इनका ऑर्डर रहेगा, कौन सबसे सरलता से प्रदर्शित करेगा, कौन मुश्किल से प्रदर्शित करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे सरलता से कौन प्रदर्शित करेगा, CH3X। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अपने पास दे देगा 4-5 कंपाउंड दे देगा, उनमें आपको ये देखना है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी, ठीक है। तो उनमें ये पूछ लेगा कौन सा SN1 और SN2 अभिक्रिया का क्रम बताइए, कौन SN1। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक है तो SN1 फास्ट प्रदर्शित करेगा और टर्सरी है तो क्या होगा, SN1 जो है वो तो टर्सरी प्रदर्शित करेगा और SN2 जो है वो कौन प्रदर्शित करेगा, प्राथमिक प्रदर्शित करेगा। आपको बस ये देखना है कि प्राथमिक है कि अपने पास टर्सरी, ठीक है। उसमें क्रम पूछेगा तो आपको निशान, यदि SN1 के बारे में पूछे तो इस थर्ड डिग्री की तरफ प्रदर्शित करोगे, ठीक है। और यदि अपने पास SN2 पूछे तो किसकी तरफ, मैथिल की तरफ प्रदर्शित करोगे, क्लियर। अच्छा, अब अपन बात करें इसके त्रिविम या स्टीरियो के बारे में कि मान लो अपने पास कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, चारों वैलेंसी अपने पास क्या डिफरेंट है, एक X है, एक इधर H जोड़ दिया, एक CH3 जोड़ दिया, एक जोड़ दिया C2H5, चारों अलग अलग जोड़ दिए मैंने। तो ये क्या कहलाएगा, कायरल, ठीक है। और ये क्या प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समावितक प्रदर्शित करता है। ये D या L प्रदर्शित ग्रुप होता है इसका। अच्छा, मान लो इसमें अपन ये है अपने पास, तो मैं कहता हूं इससे प्रोडक्ट कैसा प्राप्त होगा, D वाला प्राप्त होगा कि L वाला। मान लीजिए D प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कैसा प्राप्त होगा अपने पास, तो प्रोडक्ट ध्यान रखना है। मान लो ये D वाला है तो कैसा प्राप्त होगा, L वाला, और यदि L है तो कैसा प्राप्त होगा, D वाला, ठीक है। क्यों प्राप्त होगा उसका कारण ये है बेटा कि इसमें X प्रेजेंट है बेटा, X प्रेजेंट है ना। अब X इधर प्रेजेंट है, इस पर कैसा चार्ज है, X पर कैसा चार्ज है, माइनस, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज वाला है और ये न्यूक्लियोफाइल पर भी कैसा चार्ज है, माइनस। भैया माइनस माइनस के पास आ सकता है, या रिपल्स करेगा ये तो ये किधर से आकर जुड़ेगा, सामने से तो नहीं आएगा। जिधर X जुड़ा तो ये जस्ट अपोजिट साइड से अटैक करेगा। किधर से जुड़ेगा ये, X अपोजिट साइड से। किधर से जुड़ेगा ये न्यूक्लियोफाइल, इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से जब ये इस कार्बन पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल तो इधर और ये तीनों कार्बन इधर चलेगी, ठीक है। उल्टा हो गया रूप। पहले मान लो ये D वाला था तो अब कैसा प्राप्त होगा अपने पास, L वाला, ठीक है। और यदि मान लो ये L वाला था तो ये कैसा हो गया, D वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा। और इसको अपन कहते हैं प्रतिपन। क्या कहती है, इन्वर्जन, प्रतिपन। प्रतिपन क्या होता है बेटा, विन्यास का विपरीत हो जाना, विन्यास का उल्टा हो जाना। रेसिपिक मिश्रण क्या होता है, 50% D और 50% L, मिश्रण को क्या कहते हैं, रेसिमिक। और इन्वर्जन या प्रतिपन क्या होता है, मतलब विन्यास का विपरीत हो जाना, D से L प्राप्त होना या L का D में प्राप्त होना, क्या कहलाता है, प्रतिपन, इन्वर्जन, उल्टा। उल्टा काम हो गया, हमारे पास था तो D वाला, L वाला प्राप्त हो जाएगा, L वाला था तो D वाला प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रतिपन, ठीक है। अच्छा, इसको सबसे पहले देखा था एक साइंटिस्ट हुए थे बेटा, वाल्डेन। क्या नाम था उनका, वाल्डेन। और इस कारण इसको अपन दूसरा नाम कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन या वाल्डेन प्रतिपन। क्या कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन या वाल्डेन प्रतिपन। जैसे एक छत्ता होता है बेटा, हवा से, मान लो छत्ता इधर है और हवा से उठ के ऐसा हो गया तो उल्टा हो गया ना,
उल्टा हो गया ना। वैसे ही ये बता रहा है कि मान लो अपने पास ये डी वाला था तो ये कैसा प्राप्त होगा, एल वाला, और यदि एल वाला है तो कैसा होगा, डी वाला। एक बार पुनः सारी बात को रिपीट करते हैं। पर सबसे पहले यदि द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये जो इसमें पद जो होंगे वो कितना होगा, एक। वहां पर कितने थे, दो। यहाँ पर एक ही पद होगा और इस पद में कौन आकर जुड़ जाएगा, एक ही पद में नाभिक स्नेह, अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा और एक्स जो है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक चीज पर डिपेंड करेगा, किस पर, दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा, आरएक्स पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर। तो इसकी कोटि कितनी होगी, दो। इसका इसको क्या कहते हैं, द्विआण्विक, दो अणु है अपने पास, आरएक्स और इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अपन बात करें कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे सरलता से प्रदर्शित करेगा, तो ट्रसरी जो प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड है वो सबसे सरलता से प्रदर्शित करेगा, और सबसे कम कौन प्रदर्शित करेगा, कौन प्रदर्शित करेगा, ट्रसरी, ठीक है। और जस्ट उल्टा था SN1 में, SN में सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये, ठीक है। अच्छा, ये प्रदर्शित करने का कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि सबसे ज्यादा स्थायी होता है, स्थायी होने के कारण अपने आप नहीं टूटता है, तो इसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ेगा कौन, ये नाभिक स्नेह। अच्छा, इसके त्रिविम के बारे में बात करें, इसके त्रिविम के बारे में, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें नाभिक स्नेह जो होता है वो हमेशा, नाभिक स्नेह जो होता है वो हमेशा क्या होता है, विपरीत साइड से अटैक करेगा। विपरीत साइड से अटैक करने के कारण तो ये जो एक्स है वो अलग हो जाएगा, जब इस पर नाभिक स्नेह जुड़ेगा तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग हो जाएगा, तो यहां पर क्या होता है, विन्यास जो है वो प्रतीक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझिए, ये था।